दिग्विजय जी का क्वेश्चन है, 26 के है, कैन सेव 80,000 रुपीज अ मंथ, वरीड अबाउट हाई मार्केट वैल्यूएशंस एंड लो रिटर्न्स ऑन बॉन्ड्स एंड एफडीज, नीड इन्वेस्टमेंट एडवाइस। सो आई थिंक दिग्विजय जी की ऐसा ही मतलब 80,000 सेव कर सकते हो, बट मार्केट ऊपर है, इसकी वजह से इक्विटी फंड्स में स्पेसिफिकली एसआईपी वगैरह करने से डर लग रहा है। तो तीन सिनारियोस हो सकते हैं, मतलब आपने अगर एसआईपी शुरू कर दी, ठीक है, पहला सिनारियो ये बात कर दी कि भाई यहां से मार्केट ऊपर गया तो अच्छा हुआ ना, मतलब आपने तो इन्वेस्टमेंट कर दी, मार्केट ऊपर गया, आपकी वैल्यू बढ़ गई। दूसरा, मार्केट यहां से करेक्ट हो गया तो वो भी अच्छा हुआ ना, क्योंकि आप तो ऐसा ही भी कर रहे हो, तो आप तो और ज्यादा एक्वायर करते जाओगे आने वाले समय में। सो दैट इज अ गुड, मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स आपके बढ़ते जाएंगे। तीसरा, मार्केट वहीं रहा उस लेवल पे, तो वो भी अच्छा हुआ ना, कि मतलब मार्केट बढ़ा नहीं, आज नहीं तो कल ऊपर जाने वाला है, बिकॉज जीडीपी ग्रो हो रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 10 to 12% है, 13 से 15% की अर्निंग्स ग्रोथ है, तो ओवर द मतलब ट्रेंड तो काफी अच्छा है लॉन्ग टर्म का। सो उस एंगल से कंसोलिडेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोल्यूशन तो पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया आपके सामने कि तीनों सिनारियोज में आपके लिए विन विन सिचुएशन ही है। सो आई थिंक यहाँ पे टाइम करना, मार्केट को एक्यूमुलेट ना होने देना, अकाउंट में ही एक्यूमुलेट होने देना, या फिर इंपल्सिव बाय परचेस कुछ हो जाना, कुछ बड़ा चीज खरीद लेना, और एक्चुअली जो एक्यूमुलेशन से इन्वेस्टमेंट होने वाला था वो एक्सपेंसेस में कन्वर्ट होना, तो ये सारी चीजें हो सकती है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू, इट्स बेटर सिट विथ एन रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्लान योर फाइनेंसेस, क्या क्या गोल्स है, उसके लिए क्या अमाउंट्स अचीव करने हैं, कितने नंबर ऑफ इयर्स बचे हैं, कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। 26 के एज में 80,000 रुपए पर मंथ का सेविंग इज अ वेरी गुड थिंग। द काइंड ऑफ Absolutely. वेल्थ यू विल क्रिएट ओवर द लॉन्गर होराइजन इज गोइंग टू बी ट्रिमेंडस। बिलीव मी, द वेल्थ इज गोइंग टू बी ट्रिमेंडस। सो अभी हमने एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक डिस्कशन किया था, एक वेबिनार लिया था, तो उसमें गौरव ने 20, 25, 30 और 40 साल का इन्वेस्टिंग करियर पे एक थॉट दिया था, और कितना डिफरेंस, मतलब 5-5, 10-10, 15-15 गुना ज्यादा काम वहां पे क्रिएट हो रहे थे वेल्थ, कंपेयर टू कि जो जितना लेट करेगा। एक एग्जांपल बोलता हूं, जितना जल्दी आप एलोकेशन देना शुरू करोगे, उतना लॉन्गेस्ट फेज मिलेगा आपकी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने के लिए, और उससे उतना ही कंपाउंडिंग का मैजिक और ज्यादा वर्कआउट होगा। तो प्लीज डू नॉट पोस्टपोन योर इन्वेस्टमेंट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। प्लानिंग करके क्वांटिफाई कीजिए गोल्स को, एंड देन अमाउंट्स आइडेंटिफाई करके राइट एलोकेशंस टू द फंड्स एज पर योर रिस्क प्रोफाइल शुरू कर देना चाहिए। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू टेक। फर्स्ट स्टेप वही होनी चाहिए। अदरवाइज अगर राह देखते बैठोगे तो एक्यूमुलेशन भी नहीं होगा, खर्चे अननेसेसरी हो सकते, इंपल्सिव बाइज हो सकते हैं। सो आई थिंक एलोकेशन बिगड़ सकता है आपका, एसेट एलोकेशन उस केस में। राइट।